वहीं प्रदेश में ठंड की ठिठुरन के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह रुक रुक कर हुई बरसात ने सर्दी को और भी अब बढ़ा दिया है। कोटा की बात करें तो यहां पर सर्दी के सितम के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते तापमान और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया है। राजधानी जयपुर भी सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी यहां पर काफी कम रही। तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से जनजीवन भी ठंड की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे क्या कुछ मौसम का हाल है वो जानेंगे। जयपुर से हमारे साथ आशीष चौहान है, बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ हैं और इनके अलावा कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ हैं और बीकानेर से रौनक व्यास भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हुए आशीष, आपके पास हम आना चाहेंगे और वहां पर क्या कुछ राजधानी के मौसम के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं आपसे समझना चाहेंगे और तस्वीरें भी आप दिखा सके तो। आशीष। देखिए लवीना, सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन अभी भी जयपुर गुलाबी नगरी कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिखाई देती है। मैं तस्वीरें यहां से दिखाऊं तो विजिबिलिटी आपको बहुत कम दिखाई देगी और अभी भी आपको घना कोहरा दिखाई देगा। सुबह के 10 बजे जयपुर में घना कोहरा और जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम दिखाई देती है। देखिए कल रात को भी हल्की बारिश हुई थी और आज सुबह भी जयपुर में हल्की बारिश हुई थी। न केवल जयपुर में बल्कि तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर भी बारिश का दौर शुरू हुआ था। ऐसे में अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान यही लगाया था कि जयपुर समेत जो तमाम जिले हैं वहां पर बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो उसका असर 1-2 दिन के बाद तक दिखाई देगा। हालांकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो हेडलाइट्स लोग जो है निकल रहे हैं वो अपनी हेडलाइट्स जलाकर ही बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे ही मौसम की उम्मीद है, जताई जा रही है। लेकिन ठंड का प्रकोप राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी जो बर्फबारी है वो वहां पर देखी जा सकती है। आज भी जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का दौर है वो लगातार जारी है, जिसके कारण उत्तर भारत और जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहां भी इसका असर देखा जा सकता है। उसके साथ साथ मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि ये सप्ताह पूरी तरह से कड़ाके की ठंड में लिपटा रहेगा और कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो लोग घर से बाहर जरूर निकल रहे हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है, तो पर्यटन स्थलों पर लोग जरूर जाएंगे आज मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। और गुलाबी नगरी में लोग बाहर से भी पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुलाबी नगरी का जो मौसम है आज गुलाबी होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आशीष, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा सीधा असर रेगिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में जिस तरीके से बरसात हो रही है उस पर सीधा सीधा असर यहाँ पर पड़ रहा है। कोटा का रुख करते हैं जहां से हिमांशु मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, मौसम अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं पर्यटन को इससे फायदा होगा, लेकिन एक तरफ कोरोना महामारी जिस प्रकोप से पूरी दुनिया अब भी लड़ रही है और राजस्थान के लिहाज से यहाँ पर बात की जाए तो एक तरफ कोरोना महामारी और फिर जब ठंड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं उसका भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। हिमांशु। बिल्कुल लवीना, देखिए जैसा कि आपने बताया कि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो सीधा रेगिस्तानी इलाकों में नजर आ रहा है, राजस्थान में नजर आ रहा है। कोटा की बात करें तो कल के दिन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर करीब 10 mm बारिश जो है वो हुई है और रिकॉर्ड को उठाया जाए तो बीते 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। न केवल कोटा और कोटा के आसपास के इलाकों में बारिश हुई बल्कि इटावा के इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो पहले ही मौसम विभाग की चेतावनी थी कि आने वाला जो ये हफ्ता है पूरा की पूरा उसमें मौसम बिगड़ा हुआ रह सकता है। बारिश की चेतावनी थी, ओलावृष्टि की चेतावनी थी और फिलहाल मौसम कुछ उसी तरह से रिएक्ट भी कर रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे तो घने कोहरे में लिपटा हुआ कोटा नजर आ रहा है। 10:30 बजे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सूर्य देवता बादलों के
के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये शहर के अंदर की तस्वीर है जहां पर हर ओर आपको घना कोहरे में लिपटा हुआ कोटा शहर नजर आएगा। वहीं अगर हाईवे की बात करें, खेतों से सटे इलाकों की बात करें, तो वाहनों की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से थम गई है। ट्रेन यातायात पर भी इसका सीधे तौर पर असर है, क्योंकि जब घना कोहरा होता है, तेज सर्दी पड़ती है, तो जो ट्रेन की पटरियां हैं उनमें फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो जाती है। सड़क यातायात पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। शहर के अंदर चलने वाले जो वाहन है वो हेडलाइट जला करके चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने सवाल का जिक्र करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, तेज सर्दी पड़ती है, तो मौसमी बीमारियों का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता है। कोल्ड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें एलर्जी से लेकर के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। और ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो सीधे तौर पर सर्दी से जुड़े हुए भी होते हैं, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार ये बदलते मौसम के साथ में आम होता है। और ऐसे में कोरोना से भी जुड़े यही लक्षण है। तो कह सकते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने भी इसको लेकर के पहले से ही जो तैयारी है वो कर रखी है। बदलते मौसम के साथ तेज सर्दी के बीच में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये चिंता और ज्यादा बढ़ाने देने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जैसे ही मौसम और साफ होगा उसके बाद में मौसम विभाग की चेतावनी की जो ठंड का असर है वो और ज्यादा बढ़ेगा। पारी का जिक्र करना चाहे तो कोटा के स्टेशन इलाके में अब से 2 दिन पहले 1 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी का सितम अपने चरम पर पहुंच चुका है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह ना कम होने वाला है, फिलहाल बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तो चुनौतियां कई सारी हैं इस बदलते मौसम के साथ में। बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं और पूरी तरीके से ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। रौनक हमारे साथ बीकानेर से लगातार बने हुए हैं। रौनक, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे क्या टेम्परेचर बीकानेर का यहां से अभी नजर आता है, और क्योंकि राजधानी और कोटा की तस्वीरें देखी, पूरी तरीके से कोहरा ही कोहरा सड़कों पर नजर आ रहा है। कैसे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? रौनक जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए राजस्थान की तो सबसे पहला जो जहन में आता है वो रेगिस्तान आता है और बीकानेर चूंकि पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है, ऐसे में सर्दी का असर पूरी तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आप देखिए 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कोहरा जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में बना हुआ है। बीकानेर के जैसलमेर हाईवे पर मौजूद हूँ, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ दिखाए किस तरह से हाईवे पर पूरी तरह से कोहरा बना हुआ है। हालांकि देखिए सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी, हालांकि अब विजिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हेडलाइट जलाकर लोग जो है अपने वाहनों के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करूं, चूंकि राजस्थान का जो ये इलाका है इस पर यहाँ पर लोग जो है आप देखिए सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन जो चाय की दुकानें वहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों से के जरिए जो है सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तापमान की अगर बात की जाए, चूंकि चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ और साथ ही साथ अगर बीकानेर की बात करूं तो इन तमाम इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है राजस्थान में दर्ज किया जाता है और उसका असर यह है कि अब जनजीवन पूरी तरह से यहाँ पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। कुछ लोग मौजूद है, बात करता हूँ मैं। सर आप बताएं, सर्दी से कितनी परेशानी हो रही है या सर्दी सता रही है कि अच्छा एहसास करा रही है? बहुत ठंड है, ठिठुराती है, हाथ कम कंपरा रहे हैं और धुंध तो इतनी ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक जगह जगह जाम हो रखा है और रोडों पे 20 की स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकते, बहुत हाथ में हाथ नहीं दिख रहा है और यहाँ से गाय और भी बहुत तकलीफ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ पशु पक्षी भी ठठराते होते हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए जनजीवन के साथ साथ जो पशु पक्षी भी है उनको भी परेशानी हो रही है, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाला ये सप्ताह जो है इसी तरह से सर्द भरा रहने वाला है। जी बिल्कुल रौनक, तस्वीरें आपने दिखाई, जनजीवन प्रभावित है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग मौसम का आनंद लेते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जोधपुर का रुख करते हैं, अरुण हर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, वहां से कैसी तस्वीर सामने आ रही है, चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं, अगर कोई लोग वहां पर हो तो कैसे जनजीवन उनका प्रभावित है ये भी आप समझाने की कोशिश करें। अरुण लवीना, मैं बताना चाहूँगा पूरे राजस्थान में और जिस तरह से सर्दी पड़ रही है उसका असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। बात करें जोधपुर शहर की तो मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम खड़े हैं रेखतिया बैरजी पुलिया के ऊपर और यहाँ से आप देखिए पूरा जोधपुर का जो दृश्य है उसमें देखिए सब जगह फॉग छाई हुई है, यानी कि 10:30 बज चुके हैं लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। उसके अलावा बात करेंगे आसपास के ग्रामीण इलाकों की तो वहाँ जीरो विजिबिलिटी नज़र आ रही है सुबह से। जो अगर बात की जाए जोधपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र जो लोहाट, ओसिया, शेरगढ़ वाले से तमाम उन इलाकों में है जो विजिबिलिटी है जो जीरो नज़र आ रही है। तो कह सकते हैं जोधपुर जिले में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जोधपुर संभाग की तो सिरोही में जिस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आकर रुका है। माउंट आबू जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर पर्यटक सर्दी का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा पाली जिले के सेंदड़ा के पास में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 4 ट्रक एक दूसरे से भिड़ गए थे, यानी कह सकते हैं कोहरे के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहीं लोग हैं जो सर्दी से बचने का जतन करते नजर आ रहे हैं। लवीना बिल्कुल अरुण, लोग सर्दी से बचने का जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आशीष, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे,
क्योंकि पर्यटन की यहाँ पर हम पहले भी बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं कोरोना काल ने जो टूरिज्म सेक्टर है यानी कि जो पर्यटन व्यापार है उसकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी है। और जब मौसम बदला है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पर्यटन थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आशीष जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना काल में पूरी तरह से जो पर्यटन है उसकी कमर तोड़ के रख दी है। अब ऐसे में जो पर्यटन व्यापारी है या जो पर्यटन स्थल है उन्हें इस बात के जो कह सकते हैं उम्मीद है कि मौसम जब बदलेगा, मौसम जब करवट लेगा तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जयपुर की हम बात करते हैं तो जयपुर में कई जगह पर्यटन स्थल हैं, आमेर हुआ, जंतर मंतर हुआ और तमाम जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोग उमड़ते हैं। तो आज रविवार का दिन है और मौसम भी खुशनुमा है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पर्यटन स्थलों पर जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर मैं इस वक्त जनपद पर मौजूद हूँ। जहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो वहाँ पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ ही दूरी पर यहाँ से विधानसभा है, कह सकते हैं हम विधानसभा यहाँ से दिखती जो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो विधानसभा है वो पूरी तरह से गायब दिखती हुई दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। लोग यहाँ से निकल जरूर रहे हैं लेकिन उन्हें हेडलाइट चलाकर ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए आज जब घर से निकले तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिए कि विजिबिलिटी कम है आज और ज़रूरत हो तो ही घर से निकलिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी खुशनुमा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ऐसे में जयपुर के पर्यटन स्थल है वहाँ पर आज लोगों की भीड़ और जो लोगों की भीड़ है वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाहरगढ़ हुआ और भी तमाम जो पर्यटन स्थल हुए वहां पर भी कुछ ऐसा ही मौसम का मिजाज है। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद कहीं ना कहीं आशीष लगातार जो टूरिज्म सेक्टर है उसकी ओर से की भी जा रही है कि मौसम में कुछ परिवर्तन हो और लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले और पर्यटन जो व्यवसाय है वो कहीं फलता फूलता एक बार फिर से नजर आए। हिमांशु लगातार कोटा से बने हुए हैं। हिमांशु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि बीकानेर की तस्वीरें जब रौनक ने दिखाई तो यहाँ पर कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी भी नजर आई और मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आए। क्या वहां पर भी ऐसा कोई नजारा देखने को मिल रहा है हिमांशु? देखिए लवीना, जब भी मौसम बदलता है उसके बाद में कहीं ना कहीं उस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, उस बदलते मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग निश्चित तौर पर बाहर निकल करके आते हैं। और आज तो दिन भी वैसे छुट्टी का है, संडे का दिन है, तो लोगों के लिए अच्छा मौका है। बाहर मौसम खुशनुमा है तो निश्चित तौर पर आज कहा जा सकता है कि लोगों का आज का दिन जो है वो सैर सपाटे के बीच में बीतने वाला है। लोग आज मजे मस्ती के बीच में अपने दिन को एंजॉय करने वाले हैं। घर पर चाय का और पकौड़ियों का दौर भी चलेगा। तो बाहर जो पर्यटक स्थल है, चाहे वो 7 वंडर पार्क की बात हो या फिर चंबल गार्डन्स की बात हो, तमाम ऐसे पार्क के अंदर जो लोग हैं वो इस मौसम का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आएंगे। लोगों को इस मौसम का जो एंजॉय है वो करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि आज घना जो कोहरा है वो छाया हुआ है, चारों तरफ जो बादल हैं, बादल की वजह से हालांकि जो ठंड का एहसास है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ये बादल छटेंगे उसके बाद ठंड का जो असर है वो सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कह सकते हैं कि आज का दिन, छुट्टी का दिन, लोगों का बदले मौसम के साथ में एंजॉयमेंट के बीच में रहने वाला है। बिल्कुल हिमांशु, सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रौनक का रुख करते हैं, बीकानेर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बार फसल खराबे की चिंता सताती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर भी दिखती है। यहाँ इस मौसम से क्या नजर आता है रौनक? जी बिल्कुल, देखिए अगर फिलहाल फसलों की बात की जाए, सरसों का दौर है, सरसों की फसलें जो हैं आपको कई इलाकों में लहराती हुई नजर आएंगी। हालांकि देखिए सर्दी जो है, मौसम विभाग और साथ ही साथ जो मौसम एक्सपर्ट्स है वो मानते हैं कि कुछ दिन सर्दी पड़नी चाहिए क्योंकि एक संतुलन जो होता है पर्यावरण का वो बहुत जरूरी है। इन तमाम चीज़ों के बीच जो लोग हैं वो सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर कैंप फायर भी कर रहे हैं क्योंकि नए साल की शुरुआत हुई है और सर्दी का जो मौसम है आज अगर देखने को मिले तो पर्यटन के तौर पर बेहद खास माना जाता है। और अधिकांश जो पर्यटक राजस्थान आते हैं तो वो बीकानेर और जैसलमेर जरूर पहुंचते हैं। लेकिन सुबह सुबह का नज़ारा आप देखिए, जो साइकिलिस्ट है वो लोग भी सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए निकले, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में कहा जा सकता है कि एक खुशनुमा माहौल है। सर्दी है और कहीं ना कहीं सर्दी का लोग जो है जो आनंद भी ले रहे हैं। आप निकले, साइकिलिस्ट हैं, आप निकले, सर्दी में मजा आ रहा है आपको? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। और अभी आज कोर्स का टाइम बदला गया है, 10 बजे से नहीं 11 बजे से शुरू होगी, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ, 11 बजे से आएगी। कहीं ना कहीं देखिए जो साइकिलिस्ट है जो सुबह सुबह हाईवे पर निकलते हैं वो भी आज जो है उनका दिनचर्या बदला है। लेकिन
कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल अगर बात की जाए रेगिस्तान में सर्दी का प्रकोप है और कड़ाके की सर्दी है, लेकिन लोग यहाँ पर लुत्फ भी उठाकर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक, निश्चित तौर पर जनजीवन प्रभावित होता हुआ यहाँ से नजर आया है। अरुण हमारे साथ लगातार जोधपुर से बने हुए हैं, अरुण का रुख करते हैं। अरुण, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है और नया साल शुरू होने के बाद पहला ये रविवार है और रविवार को ऐसा मौसम देखने को मिला है, यानी कि ठंडा माहौल है और कहीं ना कहीं लोग मौसम का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? तस्वीर ऐसी सामने आ रही है अरुण? रवीना, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से संडे है, लोग संडे का लुत्फ अपने घरों में ही उठा रहे हैं, लेकिन सड़क की अगर बात की जाए तो ये रिक्तिया बेरजी चौराहे मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं लोग वही लोग जो बाहर निकल रहे हैं जो लोगों को काम से जाना है, लेकिन कह सकते हैं सर्दी का असर है जो जोधपुर में देखने को लगातार मिल रहा है और सर्दी के कारण से लोग हैं जो घरों में दुबके हुए हैं। आमतौर पर सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर है जो सबसे तेज तापमान होता है, लेकिन इस बार जो सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है इस कारण से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो आवश्यक काम है वही लोग घर से बाहर निकल रहे। लेकिन पर्यटन स्थल की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल नव वर्ष जो शुरू हुआ था, जैसलमेर से जो पर्यटक वापस आए हैं, जो देसी पर्यटक है वो लोग जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट, हालांकि मेहरानगढ़ फोर्ट अभी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लेफ्ट साइड में कैमरामैन शिव को ये कोहरे में ढका हुआ है, लेकिन सर्दी का आनंद लेने के लिए पर्यटक मेहरानगढ़ फोर्ट भी पहुंच रहे, उम्मेद भवन भी पहुंच रहे, मंडोर गार्डन भी जा रहे। तो कह सकते हैं पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ है, लेकिन शहरी जो आम शहरी है वो घरों से बाहर कम निकल पा रहे हैं। लवीना, बिल्कुल अरुण, महत्वपूर्ण है तस्वीरें। कोहरा हालांकि ज्यादा है तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।